देखिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग हैं। तो ये चारों युगों का अपना अपना काम है, अपने अपनी इनकी आयु पर। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि कर उतरहि पारा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रज की संत सीरीज में इस कड़ी में एक महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। महाराज जी शायद बाल ब्रह्मचारी हैं, एक योगी पुरुष दिख रहे हैं हमको। जो मैं दर्शन कर रहा हूं इस समय योगी हमको लग रहे हैं। दोस्तों, आज श्री महाराज जी से बातचीत करके महाराज जी के बारे में, महाराज जी के तपस्याचार के बारे में सारी जानकारी और सत्संग सब आप तक पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए श्री महाराज जी के चरणों में वंदना करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूं। मैं भी कर रहा हूं, मेरे टीम के तरफ से भी, और हमारे श्रोता जो देश विदेश से इस समय, क्योंकि आपकी कृपा से कई देशों के लोग सुनते हैं, तो जहाँ से जो सुन रहा सबके तरफ से आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। देखिए, थोड़ा तेज बोलिए प्रभु। देखिए, अपने बारे में हम क्या बताएं। जब हम पैदा हुए थे, तो एक सवाई जो कोई भी पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता। माता पिता जो नाम रख देते हैं वो नाम हो जाता है, और फिर साधु बनने पर जो गुरु जी नाम रख देते हैं वो नाम हो जाता है। भले इस सृष्टि, पूरे सृष्टि का कोई नाम नहीं, पर जो माता पिता ने, जो गुरु जी ने नाम दे दिया, हमारा जन्म जो स्थान है वो बलिया डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली ग्राम, सुभाष चंद्र तिवारी नाम। और मैं अपने राम, थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं दिगंबर अखाड़े का नागा हूँ, और यही बगल में अखिल भारतीय पंच दिगंबर हनी अखाड़ा है। हमारे गुरु जी के भाई श्री श्री 108 श्री नरसिंह दास जी हमारे गुरु जी के, जो अब उनका शरीर पूरा हो गया है। और अपने राम श्री शत्रुघ्न दास जी अपना नाम है। और जो छावनी के जो नृत्य गोपाल दास जी हैं, 1008 नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके शिष्य श्री श्री 108 राम भजन दास जी हैं, जो ग्वालियर स्थान के महंत हैं, सुरेश्वर राम, उनका भी अपने राम चेला है। उन्होंने मेरा गड़बड़ दास नाम रखा है। अच्छा, तो ये तो अपना परिचय हो गया। अब आगे क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी कब से ब्रजधाम में रह रहे हैं, और ब्रजधाम की अधिष्ठानी देवी जो हैं श्री राधा जी हैं, भगवान श्याम सुंदर भगवान हैं। इन माता राधा के गुणों का वर्णन और अपने बारे में थोड़ा सा, अपने तपस्याचार के बारे में भी वर्णन करके थोड़ा सा अपने भक्तों को बताएं। देखिए, ये थोड़ा तेज बोलिएगा। 84 कोट जो बीज मंडल है, ये पहले राम का जन्म हुआ, उसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ। राम और कृष्ण एक ही है। और जो कृष्ण भगवान हैं, जो राधा जी है, वो कड़कड़ में समाई हुई। इसका महत्व तो बहुत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मनुष्य जन्म लेकर के और सीताराम सीताराम कहे, राम राम कहे, राधा कृष्ण कहे,
उसका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। अपने बारे में क्या बताएं, हमने यही पाया है कि एक हुआ तो 100 हुआ, 100 हुआ तो सहस्त्र की इच्छा है। ऐसे करते करते राजा के पद पर पहुँचा है, फिर भी संतोष नहीं। एक ऐसी दाइन तृष्णा है, आयु का नाश होता है और तृष्णा का नाश होता है। तो मनुष्य को है जो थोड़ा तेज बोलेगा महाराज जी। गज धन बाज धन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धन धूल समान। मनुष्य को कोई इच्छा न रखते हुए, कोई कामना न रखते हुए भगवान का भजन करना चाहिए और जो मिला है उसी को अनुपम मान करके अपना संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा महाराज जी, ब्रजमंडल में आपको बहुत टाइम रहते हो गया है। ब्रजमंडल में कहा जाता है कि सतयुग के ऋषि रहते हैं, गिरिराज जी के पहाड़ियों में रहते हैं या ऐसे जंगलों में रहते हैं। इसके बारे में आपको बहुत टाइम रहते हुए इसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव और यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग हैं। तो ये चारों युगों का अपना अपना काम है, अपने अपनी इनकी आयु पर। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि कर उतर ही पारा। जब भगवान सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे तो नारद भगवान गए, तो उन्होंने कहा कि एक चीज आपसे मांगता हूँ, मुझे दे दो। तो भगवान वहाँ बोले हैं कि मैं एक चीज, ऐसा कोई आदेश चीज नहीं है कि मैं नहीं दे सकता। परंतु जब उन्होंने अपना रूप मांगा है, नारद मोह, उनको जब मोह हुआ है और भगवान का रूप मांगा है तब वो नहीं दिए। पर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप, ऐसा कोई आदेश चीज नहीं है कि, तो वो इसलिए जानते हैं भगवान कि मैं, नारद जी क्या मांगने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम तो अनेक है, पर कलयुग में राम नाम की महत्व ज़्यादा है। तो उन्होंने, भगवान ने ए वस्तु कहा, ये वस्तु कहा है। फिर ये जो सृष्टि के जो नर है वो इधर उधर भटक रहे हैं और जब उन्होंने 100 सालों की एक ही चाबी दे दी कि कलयुग में राम नाम की महत्व ज़्यादा हो, तो फिर राम नाम राम राम क्यों नहीं लोग सकते, जानते हुए भी वही राम नाम की कलयुग में महत्व ज़्यादा है। राम नाम कहो चाहे कृष्ण नाम कहो, जैसे जल है, जल को वायु आव कहते हैं, पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, वाटर कहते हैं। जल एक ही चीज, पर उसको अपने अपने महत्व में, वैसे भगवान है, राम है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, बिस्मिल्लाह है, गॉडफादर है। तो ऐसे ही पावर हाउस जैसे है, ये पंखा चल रहा है, बिजली जल रही है, पावर हाउस से, कंट्रोल रूम से जब लाइन आएगी तभी यह पंखा चलेगा। वैसे सृष्टि में एक ईश्वर एक है, पर अपने अपने मजहब में उसको भजते हैं और कहते हैं। तो ये सृष्टि जो बनाए है भगवान ने, ये लोग माया मोह छोड़ करके और अपना भजन भाव करें हर एक काम करते हुए, तो सतयुग की तरह जी सकते हैं, सतयुग की तरह रह सकते हैं और सतयुग की तरह उनको सब सुविधा भगवान उपलब्ध करते हैं।
हमने तो यही अनुभव किया कि अभी भी सतयुग है, पर सतयुग की तरह सत्य बोले, अपना जो धर्म है उस धर्म पर चले, अपना कर्म करे, तो सतयुग की तरह रह सकते। और राधा रानी और सीता माता जो भी जिस जन्म में है वो अपना जन्म बदल बदल के आता है। तुलसीदास जी थे, वो पहले अपनी स्त्री के वियोग में इतने तड़पे कि उनकी स्त्री मायके चली गई तो पीछे पीछे चले गए और वो मुर्दा पर सवार होकर के नदी पार किया। घर गए तो सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी समझ के कूद गए। घर वालों ने जोर जोर कहा, जब उजाले में देखे तो एक साले साहब बोले, अरे तो जीजा जी हैं। फिर उनकी स्त्री आई जो उनके पिताजी बीमार थे, तो वो अपने कमरे में ले गई है। तुलसीदास जी को कहती है कि इस हड्डी के ढांचे से जितना प्रेम करते हैं आप, उतना प्रेम अगर भगवान से कर ले तो हम दोनों को तरनतारा हो जाए। और वही बात तुलसीदास जी को लग गई और उन्होंने घर छोड़ दिया। और वो तुलसीदास जी आज रामायण को रचता है। वो एक आश्रम में रहते थे, तो उनका नामकरण नहीं किया था तुलसीदास जी का। तो एक उनका शिष्य आया महात्मा जी का, बोला ए बेनामा। तो उनके गुरु बोले कि भाई बेनामा किसको कहते हो? तो इनका कोई नाम नहीं रखा है। तो बोले कि ये तुलसी जी के पेड़ में जल दे रहे थे, तो उसके नाम बोले कि आज से इनका नाम तुलसीदास है। तो जैसे देखिए, कबीरदास जी एक राज्य में गए, तो वहाँ उनकी बड़ी कीर्ति फैल गई। वहाँ का राजा आया तो बोला, ये कबीरा मुझको भी ज्ञान दे। तो बोला कि कबीरदास जी बोले कि आपके पाकिट में पैसा है? तो हाँ है। तो जाओ बाजार से बुरा चीज़ खरीद लाओ। सवेरे से शाम हो गई, बुरा चीज़ नहीं मिला। तो उसको लौटते वक्त डोल डाल लगा, तो डोल डाल उठे, उसमें बदबू आई। तो उसको वो बोले कि ये बुरा चीज़ है, इसको उठा के ले चलो। तो उसमें से आवाज आई, एक राजा, मेरे को दोबारा हाथ मत लगा। एक बार मैं अन्न देवता था, तेरी गृहिणी ने बनाया, उसमें तुलसी दल डाला और तेरे को पाने के लिए रखा, और तूने पाया मेरा रूप बदल गया तो मैं बुरा हो गया। उस समय अन्न देवता था, अब मैं मेरे को तूने पा लिया, मेरे को रूप बदल गया, विष्टा हो गया, तो मैं बुरा हो गया। तो राजा को ज्ञान हो गया। तो राजा कबीरा के पास गया और बोला कि कबीरा बोला कि भाई राजा तू आ गया? तो हाँ आ गया। बुरा चीज ले आया? तो हाँ ले आया। बोला कहाँ है? हाँ तो सामने खड़ा है। उसी समय दोहा बना, बुरा जो देखन में चला, बुरिया न मिलया कोई, आपनों से ढूंढा तो मुझसे बुरा न कोई। तो मनुष्य दूसरे की बुराई देखता है, अपने अंदर की बुराई नहीं देखता है। अपने अंदर की बुराई दूर कर ले, दूसरे के अंदर की अच्छाई देखने लगे खाली, तो मनुष्य नहीं, वो भगवान स्वरूप हो जाएगा। महाराज जी, आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत। तो दोस्तों देखिए, ब्रज के रसिक संत महायोगी से हमने सत्संग प्राप्त किया। आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुना हूँ। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।